आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक महिला जागरण का उद्देश्य, लेखिका माता भगवती देवी शर्मा, प्रकाशक युग निर्माण योजना विस्तार ट्रस्ट, गायत्री तपोभूमि मथुरा, आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। सबसे पहले माता भगवती देवी शर्मा लेख की यह वक्तव्य आज की स्थिति में। नारी की सहज भूमिका अनिवार्य रूप से हर दृष्टि से आवश्यक हो गई है। उसका समग्र जीवन स्नेह, दुलार, वात्सल्य, सेवा, करुणा जैसे दिव्य तत्वों का मूर्तिमान समन्वय है। यदि उसे इस दैवी संपदा को प्रभावी बना सकने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से अपने साथ संबद्ध लोगों को उस अमृत तत्व से सुसंचित कर सकती है। वह अपने अभिभावकों को, संतान को, साथी सहचर को, परिवार को, संपर्क एवं परिचय क्षेत्र को ऐसी सुकोमल संवेदनाएं दे सकती है जिनके सहारे वे पशुता से ऊंचे उठ सकें, मनुष्य स्तर पर दृढ़ रह सकें और देवत्व की ओर अनवरत गति से अग्रसर होते रह सकें। देवलोक में रहने वाली लक्ष्मी के संबंध में अनेक ललचाने वाली आख्यायिकाएं कही सुनी जाती हैं। उनमें कितना तथ्य है यह कहा नहीं जा सकता, पर मूर्तिमान ग्रह लक्ष्मी के अनुदानों का परिचय कोई भी प्राप्त कर सकता है। कोई भी प्राप्त कर सकता है। संतुष्ट, प्रसन्न और उल्लसित नारी, संतुष्ट, प्रसन्न और उल्लसित नारी मूर्तिमान ग्रह लक्ष्मी है। उसके अनुदान से सारा परिवार स्वर्गीय अनुभूतियां उपलब्ध करता है। घर का प्रत्येक पदार्थ जीवित प्रतीत होता है। उसमें सुंदरता महकती है। उसमें सुंदरता महकती है। प्रत्येक परिस्थिति देखने में प्रतिकूल लगते हुए भी हल्की फुल्की और सह बन जाती है। स्नेह, स्वजन, विपत्ति की घड़ियों और अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहते हुए भी हंसते हंसाते दिन गुजार लेते हैं। नारी को साथ लिए बिना साथियों, नारी को साथ लिए बिना नर प्रगति के पथ पर दूर तक चल नहीं सकेगा। एक पैर से लंबी मंजिल चढ़ सकना और दुर्गम पर्वत पर चढ़ सकना कठिन है। इसके लिए दोनों पैर समान रूप से समर्थ होने चाहिए। हर बुद्धि रखने वाला प्राणी इतना तो जानता ही है कि दूसरे पक्ष द्वारा उसके साथ क्या व्यवहार हो रहा है। यदि वह मानवोचित नहीं है तो उसकी सहज प्रतिक्रिया सच्चे सहयोग में बाधा ही उत्पन्न करेगी। उपभोक्ता और उपभोग सामग्री के रिश्ते में मालिक और संपत्ति के दृष्टिकोण में उस स्नेह, सौजन्य की गंध नहीं है जो दो व्यक्तियों को परस्पर स्नेह सहयोग के सघन सूत्र में बांधती रही है, बांध सकती है। मनुष्य का व्यक्तिगत जीवन सामाजिक परिस्थितियों के कारण बहुत ही विक्षोभकारी बन गया है। पारिवारिक उलझनों में हर व्यक्ति बेतरह उलझा हुआ है। महंगाई ने आर्थिक तंगी को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। जीवन यापन की नाव इतनी भारी हो गई है कि एकाकी गृह स्वामी उसे खींच नहीं पा रहा है। सहधर्मिणी, सहचरी कहलाने वाली नारी इस दयनीय स्थिति में भी मूक दर्शक बनी खड़ी है। वह किसी प्रकार का सहारा नहीं दे सकती। इस दबाव को यदि हटाया जा सके
तो वह बहुत कुछ कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। अतीत के महान गौरव को वापस लौटाने के लिए, विश्व विभीषिकाओं को निरस्त करने के लिए, खोए हुए मानवीय मूल्यों को पुनर्जीवित करने के लिए, पति को नई सहधर्मिणी, बच्चों को नई निर्मात्री और परिवार को नई गृह लक्ष्मी दिलाने के लिए, राष्ट्र को समर्थ बनाने के लिए, अनीत अपनाने के कलंक से मुक्त होने के लिए नारी को मनुष्य स्तर पर लाया ही जाना चाहिए। इससे कम में आज की सर्वभक्षी विभीषिकाओं की चुनौती का सामना किया ही नहीं जा सकता। माता भगवती देवी शर्मा, ओम शांति। इसी पुस्तक के अगले पृष्ठ में, शुरुआती पृष्ठ में पढ़कर सुनाएंगे, नारी जागरण का महत्व समझा जाए।